guys, welcome back to my vlog. How are you guys? I have been MIA and there are a lot of reasons behind that. A lot happened. A lot. There's a lot of lore to tell you guys. But most importantly, it was just health issues and feeling underconfident due to that. Also, mainly I was diagnosed with PCOD last year and I was taking medicines for the same. We shifted to a new place. It took me a lot of time to settle in here. Although this is a very nice, very positive place, but still it's like a change of place and then change of people around you. So you suddenly have these neighbors who want to talk to you and you've never been talking to your neighbors since your childhood. So it's a little weird. It takes a lot of energy socializing, and already when you are going to college and coming back after the whole day, you need to figure out कि पहले मैं अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी दूँ या मैं लोगों से आके बात करूँ, उनसे सोशलाइज करूँ. उसमें भी बहुत एनर्जी लगती है, बहुत एफर्ट लगता है. और अगर मैं सच बता रही हूँ, आपके पास अगर ऐसे लोग हैं जो बहुत लो एफर्ट फ्रेंडशिप्स रिलेशनशिप्स में हैं और वो आपको ये फील नहीं होने देते कि अरे इनसे बात करनी पड़ेगी, अरे, then you are very lucky. For the first few months I felt like, I have to put in energy, I have to put in work to talk to people, to get to know them. But then I found good people. ऐसा नहीं है कि मुझे अभी भी ये फील नहीं होता. अभी भी मुझे कभी कभी ये फील होता है कि अरे यार एनर्जी लगानी पड़ रही है, क्योंकि ऑलरेडी मेरी पूरे दिन की एनर्जी बहुत ड्रेन्ड होती है. So yeah, that's how I behave. I behave very, I'm always very चिड़चिड़ी and I'm like मुझे नहीं कहीं जाना, मुझे कोई इवेंट अटेंड नहीं करना है. और people misunderstand me कि अरे ये तो रूड है, इसको तो अपनी पड़ी है. भाई मुझे पड़ी है अपनी, क्योंकि this is my life. Let me do what I want to do without making me over-explain for my actions. Like, that's the whole point of me prioritizing my mental health, right? And अगर किसी को इसमें बुरा लगता है तो ठीक है, मैं सॉरी बोल दूँगी, बट आई एम नॉट ओवर एक्सप्लेनिंग फॉर माई एक्शंस कि देखो आज मुझे में एनर्जी नहीं थी या आज ये नहीं है, आज वो नहीं है. सो बेसिकली इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम टू फिगर आउट दीज थिंग्स बिकॉज आई हैव नेवर बिन इन एन एनवायरनमेंट लाइक दैट. और फिर मेरे हेल्थ इशूज़ जो हैं वो तो भाई सर पे चढ़ के नाच रहे हैं एंड इट्स रियली टाइम फॉर मी टू गेट आउट ऑफ इट. एंड ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं करी है टू गेट आउट ऑफ माई हेल्थ इशूज़, टू मेक माई लाइफ स्टाइल अ लिटिल लेस सेडेंटरी, बट कंसिस्टेंसी नहीं है मुझ में. दैट इज़ द प्रॉब्लम. मैं ऐसा नहीं है कि मैं अपनी हेल्थ इंप्रूव नहीं करना चाहती, मैं अपना लाइफ स्टाइल नहीं चेंज करना चाहती, मैं करना चाहती हूँ, मैं कोशिश भी करती हूँ, बट देन इट्स लाइक मैक्स टू मैक्स मैं 1-1.5 महीना कर पाती हूँ एंड देन आई जस्ट ब्लैंक आउट. आई एम लाइक ओ शिट, 1 दिन रह गया, 2 दिन रह गए, 4 दिन रह गए, 5 दिन का गैप आ गया. तो फिर वो कंसिस्टेंसी पूरी हिल जाती है और स्केड्यूल नहीं बैठ पाता. और आधा टाइम मेरा स्केड्यूल बैठाने में बैठ जाता है. फिर क्या यार कैसे करूँगी, क्या करूँगी, कुछ चेंज करती हूँ पैटर्न, फिर पैटर्न चेंज करते ही सब खराब हो जाता है और जो करी कराई मेहनत होती है उस पर पानी फिर जाता है. और मेरे हेल्थ इश्यूज़ में तो ये चीज़ है कि अगर आपने गैप दे दिया कुछ 10 दिन का भी, देन यू आर इंक्रीजिंग योर प्रॉब्लम, यू आर गेनिंग वेट, यू आर मेकिंग अ मेस आउट ऑफ योर हॉर्मोन्स. और बेसिकली मेरे को तो हार्मोनल इशूज़ ही हैं. मूड स्विंग्स ऑन टॉप ऑफ इट. ओ माई गॉड, आई कांट इवन कंट्रोल माई इमोशंस दीज डेज. लाइक 1 minute आई एम एंग्री, 1 minute आई एम हैप्पी, अनदर मिनट आई एम सैड, और फिर वो हैप्पी सैड एंग्री वो सब किसी ना किसी पे निकलता है. और मुझे थोड़ी देर बाद रियलाइज़ होता है, और आजकल तो दिन लग जाते हैं रियलाइज़ होने में कि अरे यार उस दिन उसको फलाने बंदे को ये बोल दिया और कैसा लग रहा होगा उस बंदे को. सो या आई कांट कंट्रोल माई इमोशंस ड्यू टू द मेडिसिन्स. और अब मैंने मेडिसिन भी छोड़ दी फिर, क्योंकि फिर वही इनकन्सिस्टेंट तो मैं हुई. तो बस यही है. और अब मैं करूँगी सारे काम कंसिस्टेंटली, मतलब मैं कोशिश करूँगी कि मैं कर सकूँ सारे काम. एंड फर्स्ट थिंग टू कीप माई माइंड क्लीन इज़ टू कीप माई रूम क्लीन, टू कीप माई सराउंडिंग क्लीन. और मैं साफ़ करूँगी. ये बहुत मैसी हो रहा है रूम मेरा, काफ़ी मैसी हो रहा है, तो ये सब साफ़ करूँगी. फिर वार्डरोब साफ़ करूँगी. आज हम करेंगे सफाई और कल से करेंगे पढ़ाई. ओके, सो या दिस इज़ माई रूम विच इज़ मैसी राइट नाउ. मैं कर दूँगी अभी इसको ठीक एंड लेट्स स्टार्ट ऑर्गेनाइजिंग. क्योंकि किसी महान व्यक्ति ने बोला है कि जब तक आपका आसपास की सराउंडिंग ऑर्गेनाइज नहीं होगी तो आपका दिमाग कैसे ऑर्गेनाइज होगा. 1 मिनट, मैंने उल्टी टी शर्ट पहनी है. वाओ, अरे तो आंखें ही काम की नहीं थी, अब ये चश्मा भी काम का नहीं रह गया, क्योंकि मैं उल्टी चीज़ें पहन के खड़ी हो जाती हूँ. और मैं
मस्ट बी थिंकिंग कि मेरे रूम का एसी क्यों बंद है इतनी गर्मी में भी, क्योंकि मेरे रूम में प्रलय आ गई है, विच मीन्स एसी खराब हो गया यार, और कोई ठीक करने आ नहीं रहा है क्योंकि सब बिजी हैं, क्योंकि सारे एसी ठीक करने वाले एसी ठीक कर रहे हैं, लेकिन हमारे एरिया में कोई है ही नहीं अवेलेबल, तो हम वेट करेंगे, क्योंकि वेट करने के अलावा हम क्या कर सकते हैं. इट्स फनी हाउ आई यूज द डर्मा रोलर लाइक अ हेड मसाजर. आई एम लाइक या बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, इससे मज़ा आ रहा है मुझे नहीं पता इसका कोई बेनिफिट है या नहीं है माइक्रो नीडलिंग का, लेकिन बस मज़ा आ रहा है मुझे गुदगुदी होती है स्कैल्प में और मुझे मज़ा आता है. चिलमिलाहट, गुदगुदाहट, व्हाटएवर दैट रील इज़ गोइंग ऑन दीज डेज, वो मुझे ये करके फील होता है. चुल फील होती है मुझे ये यूज़ करके अपने स्कैल्प पे. चिलमिलाहट, दुबुआहट, गुबगुबा. गाइज मैं होहोबा ऑयल यूज़ कर रही हूँ अपने बालों की लेंथ्स पे, क्योंकि आई डिड अ पोरोसिटी टेस्ट जो बालों पे कर सकते हैं. बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू इज़ टेक अ लॉन्ग स्ट्रैंड ऑफ हेयर फ्रॉम योर हेड एंड देन उसको पानी के ग्लास में डाल दो, एंड आफ्टर हाफ एन आवर और लाइक 1 आवर सी वेयर इट इज़ इन द वाटर इन द ग्लास. अगर वो सबसे टॉप मोस्ट लेयर पे ही तैर रहा है सो यू हैव लो पोरोसिटी हेयर. अगर वो बीच में है, मीडियम में है, तो मीडियम पोरोसिटी हेयर है आपके. और अगर सबसे बॉटम पे वो सिंक हो गया है बाल, तो मतलब यू हैव हाई पोरोसिटी हेयर. और फिर उसके हिसाब से देर आर ऑयल्स जो बेसिकली आपके बाल एब्जॉर्ब कर पाएंगे. सो आई हैव लो पोरोसिटी हेयर, सो होहोबा ऑयल इज़ ईजिली एब्जॉर्ब्ड इन दिस काइंड ऑफ हेयर. तो मैं वो लगा रही हूँ अपनी लेंथ पे, एंड आई थिंक इट वर्क्स वेल फॉर मी, और बहुत अच्छा हैक है. और ये नैट हैबिट का होहोबा ऑयल मैं यूज़ कर रही हूँ, सो इट्स नाइस एक्चुअली. ऑल्सो आई हैव बीन यूजिंग डव का 10-in-1 रिपेयर हेयर मास्क एवरी डे इंस्टेड ऑफ अ कंडीशनर, और बहुत अच्छा है सच में. मतलब इट मेक्स माई हेयर स्ट्रेटर, सॉफ्टर, एंड या इट्स अ रियली नाइस प्रोडक्ट. क्वीन गर्ल एस्थेटिक आ रहा है ना, तेली वाली बालों में, तेली बालों में. लुक्स गुड. Is clean, and yep, that's it for this video. If you liked it, do subscribe to my channel and keep coming back, because I'll be consistent, I promise. And yeah, have a good day. Bye bye.